चलिए गाइस, एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। सवाल यह है कि अभी रिसेंटली ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड के लिए दो लोगों के साथ साथ एक इंडियन को चुना है, जिसके अंदर $1 लाख का प्राइज मनी शामिल है। सवाल यह है कि उस इंडियन का नाम क्या है और उसे क्यों चुना गया है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस इंडियन का नाम है निखिल श्रीवास्तव। वो एक मैथमेटिशियन है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो काफी समय से रामानुजन ग्राफ और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे और उनके काम की वजह से ही मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सका है। इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। गाइस, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड इन दो बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, गाइस, जब भी हम लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम लोग अपने सीवी या रिज्यूम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि उन दो पन्नों में हमने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर आपके उन दो पेजों को, यानी कि आपके सीवी को 5 से 6 सेकंड से ज्यादा देखता तक नहीं है। इसलिए रिज्यूम की इतनी ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। नंबर 2, किसी कंपनी में किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जितने भी रिज्यूम्स आते हैं उसमें से 76% रिज्यूम्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनमें अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखी हुई होती है। सो गाइज, मेरा यह मानना है कि आप अपने रिज्यूम से ज्यादा अपनी अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी पे ध्यान देंगे तो शायद आपका काम। महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने इस सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपनी चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ।